में आस्था भारत के केवल हिंदुओं की थी और भारत के हिंदुओं को करोड़ों हिंदुओं की आस्था के आधार पे बिना किसी सबूत और गवाहों के आस्था को आधार मानकर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया। आज उसी सर्वोच्च न्यायालय में महाबोधि महाविहार का फैसला जब 29 जुलाई को पूरा देश और देश के बाहर जितने 56 देशों के बुद्धिस्ट हैं वो सब यही उम्मीद और आशा से सर्वोच्च न्यायालय की ओर देख रहे थे कि 29 जुलाई को फैसला आएगा और 1949 बीटी एक्ट जैसा कानून रद्द करके महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों को सौंप दिया जाएगा। उस दिन 29 जुलाई को सुनवाई नहीं हुई और 5 अगस्त तारीख रख दी गई। आज 5 अगस्त को भी हम सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, मंजीत नोटियाल जी और तमाम सभी साथी हमारे अधिवक्ता और देश से कई लोग जो बुद्धिस्ट है जो इस केस को, इस आंदोलन को बेखूबी देख रहे, वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट में आए। आज कुछ होगा, पर जिस तरह से 13 साल से लगातार सुनवाई पेंडिंग में चल रही है, कोई ठोस बात सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बुद्धिस्टों के पक्ष में नहीं कही गई। तो आज ये आशा उम्मीद के साथ कि आज कुछ होगा, तो सुबह सुबह जानकारी हुई कि अभी हमारी जो फाइल है वो लिस्टिंग नहीं हुई। इसका मतलब है कि आज भी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई नहीं होगी, ये कोई व्यक्तिगत केस तो नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे नजरअंदाज करे। ये जाति का भी केस नहीं है और केवल भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, ये दुनिया भर के बुद्धिस्टों का जो उनकी आस्था से, उनके विश्वास से, उनकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, ली जा रही है। तो ये तो इंटरनेशनल केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसको इतने हल्के में रखकर इसका मतलब यह है कि साजिश के तहत सरकार का या जिन लोगों ने 1949 में ये काला कानून बनाकर बौद्धों के महाविहार पर कब्जा किया, काम कर रही है और इस तारीख को बार बार ऐसे टाल दी जाती है। पर सीजेआई तो खुद बौद्धिस्ट हैं, तो वो क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं, क्यों टाल रहे हैं बार बार? वो उन्होंने तो खुद कहा मैं बौद्धिस्ट हूँ, पहला अम्बेडकरवादी। सीजेआई यहाँ देखिए, इसमें कोई छिपा भी नहीं है, उम्मीद है छिपा भी नहीं है, वो बुद्धिस्ट है। इस बात को वो अभी नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से एक भव्य पार्क बना था, वो उस पार्क के भारत के बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादियों को तो पूरी उम्मीद आशा है कि बी.आर. गवई साहब इस मामले को हल करके जाएंगे।